जम्मू कश्मीर में बारिश और ओलावृष्टि से मोटा धान और बासमती की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। बीते सप्ताह आंधी से 7% नुकसान का आकलन किया गया, लेकिन इस बार ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में 70% तक फसल पूरी तरह से खराब हो गई। बासमती जम्मू, सांबा और कठुआ के मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती है। ऐसे में मौसम के मार से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। कृषि विभाग की टीमें नुकसान का जायजा लेने में जुट गई हैं। अभी तक केवल 20,000 क्विंटल अनाज ही मंडियों में पहुंच पाया है। ज्यादातर किसानों की फसल खेतों में ही पड़ी हुई है, जो बारिश की भेंट चढ़ गई। बारिश के कारण सुचेतगढ़, कठुआ, सांबा और अन्य जगहों में खेतों में काट कर रखी धान की फसल पानी में डूब गई। वहीं ओलावृष्टि से भी नुकसान पहुंचा है। कृषि निदेशक के शर्मा ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। देखिए, ये जो आज सुबह ओलावृष्टि हुई है, तेज़ बारिश हुई है, इससे जो हमारा ये बॉर्डर इलाका जो बासमती के लिए बड़ा मशहूर है, तो ये बासमती फसल जो लगभग पूरी तरह से तैयार थी और किसान बड़ा खुश था कि ये फसल जो है इस बार बहुत अच्छी हुई है। लेकिन इस ओलावृष्टि की वजह से ये फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तेज़ हवाओं से ये बिल्कुल नीचे गिर गई है और फिर उसके बाद जो ओलावृष्टि हुई है उससे जो इसमें दाना तैयार था वो टूट के नीचे गिर गया है। तो ये किसानों को लगभग 100% फसल का लॉस हो गया है। मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से जम्मू कश्मीर यूटी के, कि वो फ़ौरन जो टीमें हैं वो इलाके में भेजें, जितने भी रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, और इस इलाके को 100% जो है वो ये नेचुरल क्लाइमिटी में जो लॉस लोगों को हुआ है, नेचुरल क्लाइमिटी में जो रामगढ़ का इलाका है, रामगढ़ इलाके से लेके जितना भी बॉर्डर का इलाका है, ये सारा 100% नेचुरल क्लाइमिटी की वजह से ये फसल बर्बाद हो गई है। इनको पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाए, नहीं तो ये बॉर्डर के किसान जो है, इनकी ये जो 6 महीने की फसल है जो जिस पे आस पे ये लोग बैठे थे, तो ये बिल्कुल इनकी फसल बर्बाद हो गई है। अभी कल भी मौसम ख़राब बताया है, जो थोड़ी बहुत बची है वो भी मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। तो लिहाजा आज मैं यहाँ प्रताप सिंहपुरा जो बॉर्डर पे गांव है वहाँ मैं आया हूँ देखने के लिए, और मैंने देखा है कि बिल्कुल फसल यहाँ पे लोगों की बर्बाद हो गई है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द नेचुरल कैलामिटी के तहत इस एरिए को 100% इस फसल को डैमेज घोषित किया जाए और लोगों को इसका मुआवजा दिया जाए। जम्मू जिले के आरएसपुरा क्षेत्र में भी बारिश और ओलावृष्टि के साथ आई तेज आंधी ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। आरएसपुरा क्षेत्र की बासमती विश्वविख्यात है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया है। ज्यादातर फसल खेतों में बिछ गई है, तो ओलावृष्टि के कारण सारा धान खेतों में झड़ गया है। सांसद जुगल किशोर ने किसानों के खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग की। इस समय हम आरएसपुरा और अरनिया क्षेत्र और विशेष तौर पर ये जो सुचेतगढ़ बॉर्डर पर हैं, और ये इस समय जो हम खड़े हैं ये हमारा गांव सही है पंचायत। और हमारे आने का मकसद यही है कि भाई आज अभी 2 घंटे पहले जो बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ जो ओले बरसे हैं, जिसे हम डोगरी में ऐन भी कहते हैं, बहुत बड़े बड़े ओले जो बरसे हैं। और विशेष तौर पर ये जो हमारा बॉर्डर क्षेत्र जितना भी है, चाहे वो विश्ना हो, अरनिया हो, अरनिया के साथ ये सुचेतगढ़ हो, आरएसपुरा हो, और उसके बाद फिर मढ़ हो, जितना भी ये सारा क्षेत्र है, ये तो सारी की सारी फसल जो है वो तबाह हो चुकी है। अभी हम गए थे खेतों में और हमने देखा वहाँ पर जाकर, और जैसा कि जहाँ के हमारे कैप्टन चक्कर सिंह जी और यहाँ के सरपंच जो हैं देवराज जी ने बताया, और एक और हमारी सरपंच महिला रजनी चौधरी जो थी वो बता रही थी, और जहाँ आकर किसानों से जब मिले तो किसान बड़े मायूस हैं। और इनका कहना यह है कि इस बार का जो फसल लगा था बहुत ही अच्छा फसल था, और इन्होंने बहुत कुछ सोचा था कि इस बार जो फसल होता है तो हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन ये जो बिन मौके की, जो बिना चाहत, अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बरसात की ज़रूरत नहीं थी, और बरसात के साथ जो ओले पड़े हैं सारी की सारी फसल जो है वो तबाह हो चुकी है, और 100% नुकसान जो हुआ है वो हुआ है।
अब किसानों के चेहरों को देखते हुए लगता है कि ये बड़े दुखी हैं और इन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। हमारे साथ जहाँ के तहसीलदार जो हैं वो निर्भय वो भी हैं। अब हम जल्दी में आए हैं और मुझे लगता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से जल्दी जहाँ पर टीम भेजनी और टीम भेजकर यहाँ का जो मुआयना लेना, नुकसान का सर्वे करना, तो मुझे लग रहा है कि 100% ही नुकसान जो है हुआ है। और मैं डीसी साहब को भी कहता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी इन लोगों का मुआवजा जो है वो इनको दिया जाए। और इनका जो कहना है बिल्कुल सही है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो लोगों ने लोन लिया था वो लोन माफ़ होना चाहिए और उसके साथ साथ ही जो इनकी फसल थी उसका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अब वो जो दाने थे वो तो तबाह हो गए, वो तो मिट्टी में मिल गए। अब रह गया है सिर्फ ये पौधे। अब इनको पौधों को निकालने के लिए भी एक्स्ट्रा जो है वो पैसा लगेगा, तो खर्चा और बढ़ गया है। अगर इमीडिएट इनको मदद नहीं दी गई तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो नई फसल लगनी है वो फसल भी जो नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हमारे साथ, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी जी अभी गोले बरस ही रहे थे, हम शहर में थे, तो इन्होंने फ़ोन किया कि भाई वाटर क्षेत्र का जितना भी एरिया है वो सारा तबाह हो गया। तो मैंने कहा हुआ क्या है ये तो बताइए। कहते हैं किसान मारा गया, किसान की जितनी भी फसल थी वो सारी की सारी तबाह हो गई है। मुझे फ़ोन आया है कि जो ओले बरसे हैं उन ओलों की वजह से 100% फसल का नुकसान हो चुका है। तो आप ऐसा करें कि भाई जल्दी चलें ताकि किसानों से भी मिलें और अपनी आंखों से देख भी लें क्या वहाँ पर हो रहा है। तो श्याम चौधरी जी, हम और हमारे साथ तहसीलदार साहब और बाकी लोग भी जो हैं वो आए हैं, हमने देखा है। और अब हम जा रहे हैं वापस जम्मू जाकर हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं और लोगों को भी ये विश्वास दिलाते हैं, जैसे जहाँ पर कहा भी गया है कि भाई नुकसान जब हो जाता है तो देखने के लिए तो लोग आ ही जाते हैं, लेकिन उसकी भरपाई हो तभी हम माने कि नहीं देखने का भी कोई लाभ हुआ है। लेकिन इस बार का जो नुकसान हुआ है वो सहन करने योग्य नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमारे बहुत ही आदरणीय और जो किसान हैं और जिन्होंने खुद किसानी की है, किसान परिवार से हैं, ऐसे हमारे इस ड्यूटी प्रशासन के मुखिया हमारे बड़े भाई LG मनोज सिन्हा जी से भी प्रार्थना करता हूं और प्रशासन से भी प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी जहां पर टीम भेजें और लोगों को राह देने का काम करें। तभी ये किसान जो है बच पाएंगे, अन्यथा इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अभी जाकर बात करेंगे ताकि एक और बड़ी टीम जो है वो जल्द आए और इन लोगों की बातें भी सुने। बता दें कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऊपरी इलाकों में समय से पहले हो रही बर्फबारी भी किसानों और बागवानों को रास नहीं आ रही। राजौरी से अमित शर्मा, RS-पुरा से मुकेश रैना, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।